बात बोली कि हमारे जहाज गिरे हैं, कितने गिरे हैं बताइए। 5 चाइना ने जो जो हवाई जहाज दी थी वो बहुत बढ़िया हवाई जहाज थी। फ्रांस के जो थे वो उतना बढ़िया नहीं थे। वो ये जो 26 लोगों को, मर्दों को, पुरुषों को गोली से मारा, उनके पत्नियों के सामने। जी। इतना गंदा काम जो है, इसके लिए बहुत बड़ी बदला लेना चाहिए था। वो नहीं लिया, बिल्कुल नहीं लिया। जी। दूसरा है कि ठीक है, हमारे एयरफोर्स ने जाकर वहाँ बमबारी की, बट अमेरिका ने आपको धमकी दिया तो आपने युद्ध विराम कर दी। ये कौन सी औचित्य है? किसने आपको कहा? मिलिट्री ने आपको कहा था? नहीं। तो क्यों आप? क्योंकि आप अमेरिका से डरते हैं और ख़ासतौर ट्रंप से डरते हैं। तो मोदी का जो कायरता जो है वो बिल्कुल स्पष्ट बाहर निकला है। और मैं समझता हूँ कि इसके बारे तुरंत ना करें, परंतु आने वाले 6-7 महीने में इसका कहीं ना कहीं इलाज करना पड़ेगा। आपके हिसाब से क्या इलाज है इसका? मोदी को जाना चाहिए। उन्होंने वो तो वैसे भी 2 बार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने, परंतु ये जो सारा हुआ, इससे लगता है कि वो कहीं ना कहीं विवश हैं कि वो हमारे राष्ट्र के जो नियम है उसको पालन नहीं कर पा रहे। तो इनको जाना चाहिए, ये मेरी राय है। और भी लोग हैं हमारी पार्टी में जो चाहते हैं, परंतु मेरे जैसे खुल के बोलते नहीं है। लीडर ऑफ अपोजिशन ने बात बोली कि हमारे जहाज गिरे हैं, कितने गिरे हैं बताइए। 5 पाकिस्तान ने अपने जहाज को बेचकर गिराया था हमारा। ओके। उसमें कुछ चाइना का भी रोल था सर? चाइना के प्लेन्स तो चाइना के ही थे। हाँ, चाइना के लोगों ने नहीं किया। चाइना ने जो जो हवाई जहाज दी थी वो बहुत बढ़िया हवाई जहाज थी। और जो फ्रांस के जो थे वो उतना बढ़िया नहीं थे। और हमारे उनके जो हवाई जहाज है उन्होंने 5 को गिराया था। आपका मतलब राफेल ने अच्छा काम नहीं किया? राफेल तो पर्याप्त नहीं है हमारे देश के लिए। वो उसमें क्या क्या भ्रष्टाचार हुआ ये तो दूसरी बात है। मोदी रहते हुए हम इस पर जांच नहीं कर सकते, क्योंकि होने नहीं देगा वो। तो जब जेडी वांस को हवाला देते हुए यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री मोदी, एनएसए अजीत डोवल और विदेश मंत्री जयशंकर और पाकिस्तान की लीडरशिप 48 घंटे से बातचीत कर रहे थे और हम इस रिजल्ट पे पहुंचे हैं कि अब सीज फायर अनाउंस करते हैं। इसके ये जब ऐसी जब बात होती है और फिर भारत सरकार उसको खारिज करती है, थर्ड पार्टी मीडिएशन को खारिज करती है, तो इस पे आपकी क्या राय है? नहीं, कुछ भी हो, थर्ड पार्टी हुआ नहीं हुआ तो, लेकिन अमेरिका से तो डर के हमने जो युद्ध विराम की उससे ही वो पर्याप्त है। हम इसमें नहीं जाएंगे कि भाई उसने वो किया, उसने ये किया। ये तो ठीक है, ये बातें मैंने भी सुनी है। पर मैं तो समझता हूँ कि जब आपके 26 हिंदुओं की हत्या की थी उनकी पत्नी के सामने और 4 लोगों ने की थी, बारी बारी से उन्होंने गोली मारी। उनको पकड़ने के लिए सारा पाकिस्तान को जला दें पर्याप्त नहीं है। मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान में आज जो 3 प्रांत हैं, 4 प्रांत हैं, उसमें 3 मैंने वो छोड़ने चाहते हैं। और सिर्फ ये लाहौर के जो प्रांत है वो वही पाकिस्तान है। बाकी 3 जो हैं, सिंध है, मरुजा और ये जो गफर खान का जो एरिया है, ये सारी 3 जो हैं ये बिल्कुल टूट के जाने चाहते हैं। और उनको ज़बरदस्ती मारपीट, हत्या, इससे पाकिस्तान उनको अपने साथ रख रही है।
डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि जब 2019 में बालाकोट स्ट्राइक हुई थी, उस वक्त बीजेपी को राजनीतिक रूप से फायदा हुआ था उस बात का, एक सेंटीमेंट देश में गया था कि भाई नहीं, सरकार जो है वो छोड़ेगी नहीं। लेकिन इस बार जब अमेरिका ने सीज फायर किया तो उसका नुकसान हुआ पॉलिटिकली। नहीं, अभी तो सबको बात पता नहीं है। और यह संदेह है, उस समय अमेरिका बीच में नहीं आई थी, चाइना नहीं आई थी। इस बार तो कई चीज़ें हुई हैं जो होना नहीं चाहिए था। अमेरिका के क्या यहाँ औचित्य है? अमेरिका का तो कोई औचित्य नहीं है, कोई स्थान नहीं है, कुछ नहीं है। वो कहाँ से आ गए? और वो कहते हैं कि हमने समझौता किया है, यानी युद्ध विराम किया है। तो ये इसमें लोग ज़्यादा दुखी हैं। उस समय कितना हमने किया, कितना और कर सकते थे, ये सब किसी ने यानी विश्लेषण नहीं किया था। तो लोगों ने कहा कि नहीं, जाकर बमबारी करके आए, बहुत अच्छा, इससे संतुष्ट हो गए। जो ज्ञानी लोग हैं उनको पता है कि वो कुछ नहीं है। हमेशा पीएम कहते हैं कि मेरे दोस्त हैं ट्रम्प और इस बार वो टैरिफ्स में भी नुकसान कर रहे हैं, पॉलिटिकली भी कर रहे हैं, सीज फायर की बात भी बार बार कर रहे हैं, एप्पल को भी कह रहे हैं कि आप यहाँ पे प्रोडक्शन मत कीजिए। तो ये जो दोस्ती है, ये कैसी दोस्ती है? ये कोई दोस्ती नहीं है, ये गुलामी का गुलाम कहें कि जो हमारे रखेल है या जो हमें रख रहा है वो हम बराबर हैं, वो ये तो इनके कहने से क्या हो जाएगा। कभी ट्रंप ने कहा कि ये मेरा जिगर दोस्त है, कोई जानेगा। और जब ये पिछले बार गए थे, उनको बैठा के जैसे गुड़िया को बैठाते हैं वैसे बैठाकर उन्होंने सारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनको एक शब्द बोलने नहीं दिया। तो वो मोदी हम लोगों को बुद्धू करने में तेज है। तो जो विदेश जानते हैं, जैसे मैं हूँ, वहाँ कई साल रहा हूँ, मैं ट्रंप को भी जानता हूँ, मैं इसके पहले भी जो थे उनको भी जानता हूँ। तो ये सारी चीज़ जो लोग ऐसे हैं जो विदेश में रहे हैं, जानते हैं, देश सबको पता है कि उसका कोई स्थान नहीं है अमेरिका में कि वो बराबर की बात कर सकता है, और गुलाम है। डॉक्टर साहब, एक स्टेटमेंट है विदेश मंत्री का, जयशंकर साहब का, कि हमने पाकिस्तान को पहले इन्फॉर्म कर दिया था और अपोजिशन पार्टीज उसको बार बार उठा रही हैं कि ये बेसिकली डिप्लोमेटिक फेलियर हुआ है, उसके कारण से सेना का नुकसान हुआ है। तो इसकी सच्चाई क्या है? क्या ये पहले इन्फॉर्म किया है? नहीं, देखो, नुकसान फायदा का मैं नहीं जाऊंगा, पर इनको क्या जरूरत थी? युद्ध भी नहीं शुरू हुआ, जाकर उन्होंने उनसे बात की। ये कौन होता है? ये इसका तो कोई स्थान ही नहीं है, क्योंकि वो जब मोदी मुख्यमंत्री था तो 10 बार चाइना गया था। क्यों गया था वो तो वो और कहानी है, उसमें आज मैं नहीं जा सकता हूँ, बहुत लंबा मामला है। लेकिन ये एम्बेसडर था, तो उस हाँ, इंडिया का एम्बेसडर था। तो जब ये आते थे, वो सत्कार तो यही करते थे। क्या सत्कार करते थे वो तो अभी नहीं मैं वो कह सकता हूँ आपको। तो क्योंकि मोदी को तो कोई विदेश नीति ये सब तो कुछ पता नहीं है, और वो चीफ मिनिस्टर थे, 10 बार गए चाइना। क्यों गए? हाँ, भाषा भी नहीं जानते उनका। हाँ, वो उसमें से कुछ दाल में काला है। अच्छा, उसमें कोई कहानी है? ओह, ये बहुत बड़ा कहानी है। मैं ही करूं, बाकी कोई ना करे, ये क्यों है? मैं तो पार्टी में हूँ, तब भी मैं आलोचना कर रहा हूँ। और पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी में जैसे संघ के लोग हैं, ये सब कहते हैं कि भाई तुम इन्हें जो भी कह रहे हैं, तो इसमें जो सही है उसको तो कहना ही चाहिए। अरे कोई मुझे ये नहीं कहते हैं कि तुम्हें जैसे बाकी लोगों को मोदी ने निष्कासित किया, मेरा करने में उनकी समस्या है, क्योंकि बाकी लोग तैयार नहीं हैं। क्योंकि मैं हिंदुत्व के लिए बहुत किया है। मैंने राम सेतु को बचाया, राम मंदिर मैंने छुड़वाया किया, उसको नया बनने के लिए हमने प्रयास करके कि जीते कोर्ट में। तो जो हमारे पार्टी में जो हिंदुत्व मानने वाले लोग हैं, वो सब समझते हैं कि मैंने बहुत कुछ किया। उसमें मोदी का मैं इधर उधर खींचते रहता हूँ, तो कहते हैं ठीक है। नहीं, उसके बारे में कहते हैं लोग कि आपको वित्त मंत्री बनना था और आपको बनाया नहीं मोदी ने, इसलिए आप उनकी आलोचना करते हैं।
नहीं, मैंने तो कभी कहा नहीं कि मुझे वित्त मंत्री ज्ञापा बनाओ। शास्त्री भी हैं। मुझे मुझे नहीं, मुझे मैंने एक दिन भी उनसे बात नहीं की। मुझे बताया गया था जब ये चुनाव चल रही थी 2014 में कि तुम वित्त मंत्री होंगे, कोई नई बात नहीं है।